रहा था कि विपक्ष साथ दे देगा इस बार भी, या ये पहले से सोचा समझा था? कैसे देख रहे हैं इसको, आज ये गिरा? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि जो कुछ भी माहौल महिला आरक्षण को लेकर रहा है शुरू से, वो कोई बहुत सुखद नहीं माना जा सकता। और इसमें कतई मैं ये नहीं कहता कि कोई एक पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, दूसरी पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि बहुत वर्षों से ये बात चल रही है और उसमें और पार्टियों की भी सरकारें रही हैं। और जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बात कल से ही स्पष्ट हो गई थी जब शुरुआती बयान आए थे कि ये बिल पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोकसभा में 2/3 बहुमत जो है वो सरकार के पास नहीं था। और जैसे अभी उन्होंने बताया ओंकार जी ने कि वो 400 पार वाली बात तो हो नहीं पाई। दूसरी बात ये भी बहुत स्पष्ट है, कम से कम मुझे तो, कि इस देश में महिलाओं का नेतृत्व, क्योंकि हम एक पितृ सत्तात्मक समाज में जीते हैं जिसे हम पैट्रियार्कल सोसाइटी बोलते हैं, तो उससे हम लोग सब, हम और आप भी संभवतः उस अनुपात में नहीं होंगे, लेकिन पूर्ण रूप से मुक्त हो नहीं पाते हैं। तो इसलिए, और यही वजह है कि जब महिलाओं की बात चली तो ये हुआ कि ये लॉजिक बड़ा अजीब है कि पहले जी सीटें बढ़ा लो जिससे आदमियों की खत्म नहीं होंगी जो कम से कम मौजूदा है। ये क्या लॉजिक है? और यही आज बार बार विपक्ष ने कहा कि आप 543 में कर लो ना, हम तैयार हैं। हालांकि मुझे डाउट है, क्योंकि जब ये पहले बात चली थी तो बहुत सारी पार्टियां थी जिन्होंने उस समय बैकवर्ड के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए और ये होना चाहिए, इस तरह से पहले भी ये बिल लटका था। आज फिर एक बार ये सिद्ध हुआ है। जहां तक सरकार की बात है, देखिए, बीजेपी, अब अगर कोई व्यक्ति 2001 से सत्ता में है, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री पहले गुजरात में मुख्यमंत्री थे और वो भी बिना चुनाव लड़े वो सबसे पहले मुख्यमंत्री बने और फिर सीधा मंत्री वगैरह तो बने ही नहीं। अगर वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं, ये ठीक है कि पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उनको उतनी अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी अगर वो 3 बार ऑलरेडी जीत चुके हैं, तो हम ये सोचे कि मुझे और आपको ज्यादा ज्ञान है, वो तो है नहीं, उन्होंने कोई कच्ची गोलियां तो खेली नहीं राजनीति की। तो जाहिर सी बात है कि वो ये नैरेटिव चलाएंगे, इसीलिए ये डिलिमिटेशन से लिंक होके बात आई। जी, अगर बिल गिरेगा तो हम कह देंगे, उन्होंने कल ही कह दिया था, ये तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि अगर कांग्रेस या विपक्षी दल विरोध करेंगे तो मुझे इसका फायदा होगा। और जो क्रेडिट वाली बात जिसपे वो अभी कह रहे थे कि जी उसने नहीं तो क्रेडिट नहीं चाहिए, डॉक्टर देखिए गुरमीत जी, क्रेडिट फिर तो इसमें ईमानदारी से क्या ये केवल पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए, या ईमानदारी से ये राजनीति प्रयास में था? किसी भी पार्टी से, राजनीति में किसी भी पार्टी से ईमानदारी की अपेक्षा करना मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से अधिक कुछ नहीं। राजनीति में हर पार्टी का ध्येय है सत्ता में आना, जो सत्ता में है उनका ध्येय है दोबारा आना। उनको अगर दोबारा आने में फायदा दिखता है तो वो वही काम करेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि वुमेन रिजर्व, और दूसरी बात मैं ये भी बता दूं, एक बिल गिरने से हम जो इतना निराश हो रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर दोबारा से कोई बात चलती है, अगर दोबारा से कोई वार्तालाप होती है, कोई रास्ता निकलता है, हाँ ये है कि ये लटकने वाली बात है। सब लोगों को ये पहले ही लग रहा था कि 2034 तक खींचेगा, अभी सरकार ने कहा जी हम 2029 में कर देंगे। उसमें विपक्ष की तरफ से भी कई जवाब मांगे गए उनसे कि भाई आप 2011 की सेंसस पे क्यों कर रहे हो अचानक से, और आप 543 पे कर दो और फिर जब जातिगत जनगणना हो जाएगी तब कर लेना। तो ये मामला पेचीदा है, लेकिन मैं फिर जोर दे के इस बात को कह रहा हूँ कि महिलाओं का नेतृत्व या महिलाओं, क्योंकि मैं खुद इस बात से, मुझे भी नहीं लगती ये बात कि अगर विपक्ष कह ही रहा था कि 543 में ही कर दीजिए तो फिर क्या दिक्कत है। अगर कुछ लोगों की सीट कट भी जाएगी तो इसमें इतनी बड़ी क्या दिक्कत है। इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि हम क्यों संख्या बढ़ाना चाह रहे हैं। ये ठीक है, हमने उस संख्या बढ़ाने के लिए हमने नई पार्लियामेंट भी बना ली, और ये बात कही गई कि सदस्यों की संख्या वहां पर एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम पहले से पार्लियामेंट बना रहे हैं। और सदस्यों की संख्या अब डिलिमिटेशन, अब तो बिल ही गिर गया, अब तो सारी चीजें अनिश्चित हो गई कि आगे 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 होगा क्या। तो मेरा जो मानना है वो यही है कि, लेकिन देर सवेर देखिए लोग देखते हैं, और आज की तारीख में महिलाएं भी इस चीज को समझती हैं। कल प्रियंका गांधी जी ने, हालांकि व्यंग में कहा, मैं पर जनरल बता रहा हूँ, उन्होंने, मैं दोबारा बार बार स्पष्ट कर रहा हूँ कि इस मामले में किसी भी राजनीतिक दल की शायद मंशा उतनी साफ नहीं रही है, नहीं तो ये बिल पहले भी पास हो सकता था। लेकिन उन्होंने कल कहा ना कि जी जो व्यक्ति फुसलाता है वो महिलाएं उनको तुरंत पहचान लेती है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि लोगों को समझ नहीं आता, इतना आसान बात भी नहीं है नैरेटिव को चलाना। बट अगेन मैंने कहा कि बीजेपी जरूर ये कहेगी कि देखो हम 2029 में कर रहे थे, और जैसे आपने कहा अब उसमें भी उनका काउंटर है, जो अमित शाह जी ने प्रतिशत के हिसाब से बताया दक्षिण भारत की, जो आपने अभी जिक्र भी किया कि थोड़ा थोड़ा बल्कि बढ़ भी रहा है। लेकिन उस पर काउंटर में किसी की स्पीच में सुन रहा था कि भाई आप ये कहते हो कि एक आदमी को 50 रुपए मिल रहे हैं हफ्ते के,
या महीने के, और एक आदमी को 5 लाख मिल रहे हैं, तो आप 5 लाख वाले का 10 लाख कर दो और 50 वाले का 100 रुपए कर दो, तो ये कंपैरिजन गलत है। तो लॉजिक किसी भी तरफ से आप पकड़ सकते हैं, वो नजरिया आप कहाँ पर खड़े हुए हो उसमें भी एक लॉजिक है। और सरकार की बात में ये लॉजिक था कि भाई हमने एक फार्मूला बनाया है, उसके हिसाब से जो अनुपात में उसी 50% सीटें बढ़ेंगी। मुझे बस यही सबसे ज्यादा इसमें अजीब बात लग रही थी कि ये बार बार कहना कि जी मौजूदा जो सांसद हैं उनकी सबकी सीटें बची रहेंगी, ये कहाँ से इतना जरूरी था। अगर कुछ लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ता तो उन्हें आगे आ सकते थे वो। और आज कमोबेश सभी पार्टियों ने ये बात का ऑफर भी दिया कि भाई इस तरह से होना चाहिए। पहले तो ये बात नहीं आती थी पहले, तो इसलिए हमें ये समझ, और मैं ये मानता हूँ कि अगर संसद में महिलाएं अधिक आएंगी तो निश्चित ही जो हमारी देश में राजनीति का तो गुरमीत जी आप ये कह रहे हैं डिलिमिटेशन वाला जानबूझ करके इसके साथ ये रखा गया कि ये पेच फंसे और फिर ये नैरेटिव ऐसा बिल्टअप हो जाए, और अगर हो जाएगा तो बहुत बढ़िया। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार का क्या कैलकुलेशन, ये तो वो जानते हो। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि राजनीति में आप किसी भी संभावना को खारिज नहीं कर। कल मोदी जी और अखिलेश यादव ने चाहे मजाक में कहा आपस में एक दूसरे को, मैं देख रहा था कि ये मेरे मित्र है, मदद कर देते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। ये राजनीति में होना हो सकता है उनको इस तरह की कोई वो उम्मीद रही हो, लेकिन क्योंकि टाइमिंग वगैरह इस तरह का था कि विपक्ष, अब मान लीजिए टीएमसी वेस्ट बंगाल में तो अभी वोटिंग होनी है, तो उसकी वजह से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि अगर कोई अब्सटेन करेगा, कुछ करेगा तो उसको नुकसान भी हो सकता है। जहां सीधी लड़ाई हो रही है वहां पे आप इस तरह की कैसे करेंगे। तो सरकार, मुझे नहीं लगता कि सरकार को इतनी, सरकार कच्ची है या सरकार का इतना तंत्र कच्चा है, या 14 साल में सत्ता में रहने के बाद मोदी जी की समझ इतनी कच्ची है कि उनको अंदाजा नहीं था कि ये बिल पास कराना मुश्किल है। अगर उन्होंने किया तो नेचुरली राजनीति नैरेटिव से चलती है, तो उसमें अब नेचुरली वो ये कहेंगे, और जैसे हमारी अभी साथी कह रही हैं कि भाई ये जो है होता होता रह गया बात, मतलब एक बार ये लग रहा था और सब लोगों को कि भाई अगर 29 में ही लागू हो जाए तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और चाहे संख्या बढ़ भी जाए, लेकिन चलिए वो भी 270 आज की तारीख में तो केवल 74 है, 10-15% है। और मैं वही बता रहा हूँ ना, किसी भी पार्टी की मंशा, अब आज किसी ने सवाल उठाया था, शायद कांग्रेस की तरफ से कोई बोल रहे थे या कौन थे, अब मुलायम, ये शायद अखिलेश यादव ने उठाया था कि आप बताइए ना कितनी मुख्यमंत्री हैं, तो कौन रोक रहा है। तो राजनीति की सच्चाई ये है, और देश की सच्चाई और मामलों में भी है कि हम एक पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं, जिससे हमें छुटकारा पाने में मुझे लगता है बहुत समय लगेगा। ठीक है, इसी वजह से चाहे और वो आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां पॉलिटिकल मैसेजिंग करती हैं और ये राजनीतिक उद्देश्य होते हैं। ठीक है प्रियदर्शनी जी, गुरमीत सिंह जी, ठीक है गुरमीत जी, ये पॉलिटिकल पार्टीज कह तो रही कि भाई जो 2023 में आप लाए थे आप उसके हिसाब से कर दीजिए, हम साथ खड़े हो जाएंगे, और कल को अगर ये होता है तो क्या इसमें फिर कोई वट नहीं होगा, आपको लग रहा है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बढ़िया स्मूथली 2023 में भी ये हो ही गया था। देखिए मैंने तो पहले ही कहा कि अभी तो एक तो पहले तो जब वो बता रहे थे कि उनके 10 थे हमारे 14 थे, तो 14 भी 33% के तो आसपास कहीं नहीं थे और ना 10 थे। तो ये पॉलिटिकल पार्टी देखिए 33%, अगर 11 थे या 14 थे, मैं कह रहा हूँ दोनों के ही 33% तो नहीं थे ना। ये जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है ये कोई भी पार्टी हो वो नहीं दिखा पा रही, और इसके पीछे मैंने बताया कि इसको बहुत आसानी से आप खारिज नहीं कर सकते। हाँ ये ठीक है कि हम निराश होकर बैठ जाएं तो वो भी सही नहीं, बदलाव हो सकते हैं, आगे भी बदलाव हो सकते हैं, लेकिन ये एक निराशाजनक बात है। जो भी हुआ है उसके लिए कोई भी जिम्मेदार है, लेकिन एक बार ये बात होना कि 29 में हो जाएगा और फिर उसके बाद उस बिल का ना पास होना या उसका गिर जाना और फिर अब आपस में एक दूसरे पे दोषारोपण करना, ये इससे पार्टियों को तो हो सकता है इससे मोदी जी अच्छा भाषण दे लेते हैं, वो हो सकता है लोगों को इमोशनल कर पाए, उनको कोई लाभ मिल जाए। ओंकार जी अच्छा बोलते हैं, तर्क के साथ बोलते हैं, इनको कोई लाभ मिल जाए। वो तो अभी ये भी दावा कर रहे थे कि आप मुख्यमंत्री बना दो बिल पास हो जाएगा, तो अब पता नहीं वो उसके बाद भी मुश्किल ही है, शायद ऐसा दावा मुश्किल होता है करना। या कांग्रेस अपना तर्क दे सकती है, राहुल गांधी आज शुरुआत तो करें, अपने घर पे लागू करें। ये कहते हैं चैरिटी घर से शुरू, हमारे घर में लागू है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 33% है ओंकार भाई। शुरुआत हमारी में भी असली बात ये है कि नहीं करते कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं वही बता रहा हूँ कि अगर वो कोई भाषण दे ले, ये कर ले, राहुल गांधी जी अच्छा बोल लिए, प्रियंका गांधी ने कल स्पीच दी, वो अलग बात है। मुद्दा अब है क्या कि देश की जो महिलाएं हैं वो एक बार पुनः उनको इंतजार करना पड़ेगा, जो वो बहुत लंबे समय से, जैसे वो कह रही है 75 साल से कर रहे हैं। और सब लोगों ने ये बात कही, सारे नेताओं ने, चाहे लोहिया जी हो कोर्ट हुए, लोहिया जी भी बहुत कोर्ट हुए, अम्बेडकर जी भी बहुत कोर्ट हुए, और ये बात सब लोग मानते भी हैं। और मैंने तो पहले कहा कि जहां पर भी स्त्रियों को नेतृत्व करने का मौका मिला है, चाहे वो पुलिस अधिकारी के तौर पे हो, चाहे फौज में अब परमानेंट कमीशन की बात हो, या
फॉर दैट मैटर अन्य जगहों पे, शिक्षण में हो, शिक्षण में तो पहले ही बहुत है, वहां सब जगह उन्होंने प्रूव, ना सिर्फ प्रूव किया है बल्कि मैं ये मानता हूँ कि किसी भी लिहाज से कमतर तो दूर, वो बल्कि ज्यादा संवेदनशीलता स्त्रियों में पाई जाती है, ये हमें मानना पड़ेगा। तो इसलिए एक अच्छी बात थी, क्योंकि देश की राजनीति के चरित्र से हम सब दुखी हैं। अब उसमें अगर एक बड़ा बदलाव होने वाला था तो उससे लोगों को उम्मीद हो सकती है, वो पुरुषों को भी हो सकती थी। ऐसा तो है नहीं कि जब राजनीति सही नहीं चलती तो उसका जो खामियाजा है वो केवल महिलाओं को भुगतना पड़ता है, वो युवकों को, बेरोजगारों को, अल्पसंख्यकों को, सभी को, किसी को भी जो देश का नागरिक है उसको। तो एक बड़ा वो हुआ, लेकिन जैसे कहते हैं 2 दिन का तमाशा और फिर अपने अपने रास्ते, तो वो वही हो गया। तो अब स्थिति तो जस की तस है। 2 दिन तक बहस हो गई, मुआवजा हो गया, अब दोषारोपण चलता रहेगा, रैलियों में भाषण होते रहेंगे, लेकिन स्त्रियों के हाथ अभी फिलहाल नहीं आया, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। वो कब आएगा, मैंने जैसे फिर कहा कि इसकी भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। जिस दिन राजनीतिक दलों को लगेगा कि हाँ भाई ये बहुत फायदे का सौदा है, क्योंकि मोदी जी तो खुद बोल गए ना कि मुझे तो फायदा है अगर आप विरोध करो तो जब उन्होंने खुद ही बोल लिया तो फिर अब उसके बाद तो क्या कहेंगे, तो वो उसको नेचुरली बुनाएंगे। उन्होंने यही तो कहा कि भाई अगर आप विरोध करेंगे तो मुझे उसका उल्टा फायदा होगा। वो समझाने का उनका जो भी तरीका था या व्यंग था, लेकिन स्त्रियों को आज फिर भी मायूसी हाथ लगी होगी। और स्त्रियां, खासतौर पर जो हमारी युवतियां हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, जो ये इसको देख रही थी एक बड़े परिवर्तन के तौर पे, और शायद संभावनाएं भी देख रही होंगी, उन सबको इससे एक बहुत गहरा झटका लगा है। और इसे किसी भी लिहाज से, इसके लिए जैसे मैंने फिर कहा, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। कौन जिम्मेदार है, किसकी गलती है, ये काम पॉलिटिकल पार्टीज आपस में करते रहे मिलके, लेकिन हमें कहीं ना कहीं इस चीज तो आउटकम कुछ नहीं निकला, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं है, और अब देखते ही हैं कि भविष्य के गर्त में और है।